नमस्कार दोस्तों क्या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका, जिसका रक्षा बजट का आंकड़ा 886 बिलियन डॉलर है, मतलब कि 73 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है, क्या उसका मिसाइल जखीरा क्या सच में अब खाली हो चुका है? क्योंकि पिछले 5 दिनों से वाशिंगटन पोस्ट से लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स तक के न्यूज़पेपर के अंदर और तेहरान के डिफेंस एनालिस्ट से लेकर के पेंटागन के कॉरिडोर्स तक हर जगह बस एक ही खबर तैर रही है, एक ही खबर छाई हुई है कि अमेरिका के पास अब मिसाइलें नहीं बची हैं, अमेरिकी बारूद खत्म हो चुका है, इसलिए युद्ध में 5 दिनों का सन्नाटा छा चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या 800 बिलियन डॉलर से ज़्यादा खर्च करने वाली महाशक्ति रातों रात के कंगाल हो सकती है? और अगर मैं आपसे या फिर अगर मैं आपको सिर्फ एक लाइन में इसका जवाब दूं, तो इसका जवाब है नहीं। यहाँ अमेरिकी मिसाइल ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन खेलना इस नहीं का इतना सीधा सा भी नहीं है। यह मामला इससे कई ज़्यादा पेचीदा, खतरनाक और टेक्निकल है। और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ वादों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मैग्नीज डेप्थ की, मतलब कि उस गणित की जिसने पेंटागन के माथे पर भी पसीना ला दिया है। और इस बात को समझने के लिए वीडियो को प्लीज़ आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में जो आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगा, जो आंकड़े आप मेरे द्वारा सुनेंगे, वो मिडल ईस्ट के युद्ध का भावी नक्शा आपके सामने खींच देंगे। आने वाले समय में क्या हो सकता है, वो तस्वीरें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरी रिपोर्टबाजी शुरू कहाँ से हुई। सो गाइस, एक सैन्य विज्ञान के अंदर एक टर्म है, एक शब्द है, इसे बोलते हैं मैग्नीज डेप्थ। और आसान भाषा में अगर हम समझें इस बात को कि आपकी बंदूक में कितनी गोलियां हैं, आपकी तोप में कितने गोले हैं, और आपके युद्धपोत मतलब डिस्ट्रॉयर में कितनी मिसाइलें इस समय तैनात हैं, और एक बार फायर करने के बाद उन्हें दोबारा रीलोड करने में आपको कितना समय लगेगा, इसे कहते हैं मैग्नीज डेप्थ। अगर आपको रीलोड करने में टाइम लग रहा है, ठीक है, अगर रीलोड करने में आपको टाइम लग रहा है और इस गैप वाले टाइम में दुश्मन देश ने आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा हमला कर दिया, तो आप तो वहीं हार गए, आप तो वहीं राख बन गए। और अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका की मैग्नीज डेप्थ कम हुई है? तो इसका आंसर है 100% हाँ। अमेरिका का जखीरा अक्रॉस द बोर्ड नीचे गिरा हुआ है। जो रिफिल का जो टाइमिंग है ना, वो अब काफ़ी बढ़ चुका है। और दोस्तों, अगर हम इस बात को थोड़ा आंकड़ों से समझें, तो आंकड़े ये कहते हैं कि अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत में 600 मील की रेंज वाली JASSM मिसाइलों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। अंधाधुंध, खुले हाथों से खटाखट मिसाइल पे मिसाइल लॉन्च करते रहा, क्योंकि 600 मील दूर से मिसाइल दागो और ईरान के एयर डिफेंस की जद में आए बिना सुरक्षित वापस लौट आओ। यही इसने करा अमेरिका ने, भाई 600 मील का डिस्टेंस से आप पूरा कवर कर रहे हो पूरा एरिया, दुश्मन का एक बहुत बड़ी पावर है इस मिसाइल के अंदर। लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट ये निकला कि आज ये 600 माइल वाली मिसाइलें अपना ऑल टाइम लो, मतलब कि न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसका स्टॉक अब ख़त्म सा हो चुका है, और अब मजबूरी में अमेरिका JASSM 200 माइल, जो 200 मील की रेंज होती है, अब इस मिसाइल का प्रयोग कर रहा है। सोचिए, इस मिसाइल से केवल 200 मील वाले डिस्टेंस से आप सिर्फ दक्षिण ईरान और तटीय इलाकों पर ही हमला कर सकते हैं। अगर ईरान की मुख्य भूमि मेन लैंड के अंदर गहरे ठिकानों को निशाना बनाना है, तो 200 मील की मिसाइलें आप लोग बेकार प्रयोग कर रहे हो। सोचिए, 600 की रेंज को 200 में डाउन करना किसी देश के द्वारा साफ साफ ये संदेश देता है वैश्विक स्तर पर कि इस समय अमेरिका का डिफेंस बुरी तरीके से हिल चुका है। दोस्तों, अमेरिका मिसाइल विहीन नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। अमेरिका अपनी सेफ डिस्टेंस खो चुका है बस केवल, और किसी भी सेफ डिस्टेंस का खोना किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। चलिए अब बात करते हैं उस खबर की जिसे मैंने अपने पर्सनल सोर्सेज से रिकन्फर्म किया है। मतलब बहुत सारे न्यूज़ चैनल मैंने कुछ देखे, मैंने कुछ प्रिंट मीडिया पढ़ी, और यहाँ पर एक सच बहुत बड़ा चौंकाने वाला है हम सबको कि जब ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है ना, तो उन्हें रोकने के लिए अमेरिका अपने सबसे भरोसेमंद पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, जिसमें PAC-2 और PAC-3 का इस्तेमाल करता है। अब गणित ध्यान से समझिएगा कि एक ईरानी मिसाइल को गिराने के लिए अमेरिका को 2 पैट्रियट मिसाइलें दागनी पड़ती हैं, और एक PAC-3 मिसाइल की कीमत लगभग 4 मिलियन से लेकर के 5 मिलियन, मतलब कि 35 से 40 करोड़ रुपए होती है। ईरान ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका उसको ख़त्म करने के लिए अपनी मिसाइल का प्रयोग कर रहा है।
लगातार खर्चे पे खर्चा अमेरिका का इस जंग की वजह से बढ़ता जा रहा है और अब स्थिति ये आ गई है कि अमेरिकी कमांडरों के पास में कह सकते हैं कि रेशनिंग यानी कि मिसाइलों का कोटा तय करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मतलब जब बोला था सैनिकों को कि आपको इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है, देख लो भाई इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है, तो जब सैनिकों के अगर हाथ बांध दोगे जंग में तो अब जंग कैसे जीत पाओगे। और यही कंडीशन इस समय अमेरिका के साथ में खड़ी हो चुकी है। और अब इस बात को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए कि हम यूएस हैं और हमारा दुश्मन देश है ईरान, राइट। अब ईरान से हमारी तरफ 2 मिसाइलें आ रही हैं। इस मिसाइल का पहला टारगेट मेरा है एक ऐसा हैंगर जहां पर 20 से 30 मिलियन डॉलर का एक हेलीकॉप्टर खड़ा है और दूसरा दुश्मन मिसाइल का टारगेट एक ऐसा हैंगर है जहां पर हमारा 80 से 100 मिलियन डॉलर का F-16 जेट खड़ा है। और हम अमेरिकी एयर डिफेंस कमांडो हैं, हम एयर डिफेंस कमांडर हैं। और हमारे कितना दुखदाई ये होगा कि हम आखिरकार किसको बचाएं। पहले भाई हमारे पास 2 मिसाइलें रोकने का जखीरा नहीं है। हेलीकॉप्टर वाले हैंगर को तबाह करने दो, बस 100 मिलियन वाले F-16 को बचा लो। ये करें तो करें क्या? तुरंत मतलब कैलकुलेट करो पहले कि हमारा कितना नुकसान होने वाला है, उसके बाद आप एक्शन टेकन करो अपना। ये नौबत आ चुकी है इसमें अमेरिका की। और जब जंग में डॉलर के हिसाब से जान और सामान की नीलामी होने लगे ना, तो समझ जाइएगा कि मैग्नीज की गहराई खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये हकीकत है इस समय अमेरिका की, जो बन चुकी है हकीकत। चलिए अब आइए समुद्र पर, जहाँ अमेरिका के विध्वंसक डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। सामान्य हालत में जब एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर अपनी 40 से 50 मिसाइलें दाग देता है तो वो पास के सी पोर्ट पर जाता है और बहरीन और यूएई का बंदरगाह और मिसाइलों को दोबारा रीलोड कर लेता है वहाँ पर जा कर के। ठीक है, अब तक ये होता था, लेकिन ईरान ने अपनी रणनीति से खेल पूरी तरीके से पलट दिया है। ईरान ने बहरीन और यूएई के उन लॉजिस्टिक बंदरगाहों और ढांचों को मिसाइल हमलों से इतना नुकसान पहुंचाया है कि अमेरिकी नौसेना वहां अपनी रीलोडिंग अब नहीं कर सकती है। ना वो बहरीन जा सकती है रीलोड करने के लिए, ना वो यूएई जा सकती है। वहाँ पर भी क्या करा इसने, ईरान ने उसको राख बना दिया। तो अब अमेरिकी नौसेना को क्या करना पड़ रहा है, मिसाइलें ख़त्म होते ही उसे डिस्ट्रॉयर को पूरा मिडल ईस्ट पार करके ग्रीस के पास जो क्रीट आइसलैंड जाना पड़ रहा है रिफिलिंग के लिए। हज़ारों किलोमीटर का चक्कर उसको लगाना पड़ रहा है। सोचिए, एक मिसाइल दागो, 3 से 4 दिन का सफ़र तय करके ग्रीस साइप्रस के पास क्रेट पहुंचो, वहां रीलोड करो अपने आप को और फिर 3-4 दिन का सफ़र तय करके वापस मिडल ईस्ट आओ, फिर जंग लड़ो। अब ये हालत बन चुकी है इस समय यूएस की। और दोस्तों, ये जो 5 दिन का सन्नाटा या फिर युद्ध विराम है ना, जो आप खबरों में देख रहे हैं इस समय, ये अमेरिका की शांति की इच्छा नहीं है, ये रीलोडिंग टाइम की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को एशिया पैसिफिक और दुनिया के दूसरे थिएटर्स जैसे कि आपका साउथ ईस्ट एशिया हो गया, यहाँ से मिसाइलें खींच करके मिडल ईस्ट लानी पड़ रही है। तो फिर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या ऐसी जंग में चलता रहेगा कि क्या इस तरह से अमेरिका जंग जीत पाएगा, क्या ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा, और ये दोस्तों क्या सच में भयानक रूप लेगा। बहुत सारे सवाल इस समय हमारे जहन के अंदर दौड़ रहे हैं। सगज अमेरिकी सेना मतलब कि जो पेंटागन है, इसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत ही स्पष्ट और कड़वी रिपोर्ट सौंपी है। अब इस रिपोर्ट के मुख्य 3 बिंदु ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पहला बिंदु ये है कि 19 से 24 दिनों का युद्ध स्टॉक अभी बचा है इनके पास। अगर अमेरिका बाकी दुनिया के थिएटर से भी अपनी मिसाइलें अगर बटोर ले, तब भी वो ईरान के साथ सिर्फ 19 से 24 दिन का एक हाई इंटेंसिटी मतलब कि उच्च तीव्रता वाला युद्ध लड़ सकता है। और दूसरा बिंदु ये है टॉम हॉक मिसाइलों का फेलियर रेट। लगातार इसका फेलियर रेट बढ़ता जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि 19 से 24 दिनों का अंतर क्यों है। एक्चुअली 19 दिन तो न्यूनतम है और 24 दिन अधिकतम क्यों है, क्योंकि अमेरिका की मुख्य क्रूज मिसाइल टॉम हॉक का फेलियर रेट सीरिया युद्ध में 30 से 50% तक देखा गया है। अगर मिसाइलें मिस हुई तो बैकअप सिर्फ 19 दिन का चलेगा। और तीसरा बिंदु यहाँ दोस्तों यहाँ पर है ज़ीरो शील्ड, यानी कि सुरक्षा का शून्य होना। अमेरिकी मिलिट्री ने साफ कहा है कि हम 20 दिन हमला तो कर सकते हैं, लेकिन उसके जवाब में ईरान जो काउंटर अटैक करेगा उससे हम मिडल ईस्ट में मौजूद अपने अमेरिकी बेसिस और नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते हैं। और आज स्थिति ये है कि जॉर्डन, जिसे अमेरिका अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना मानता था, ईरान ने उसके बेसिस को आज छन्नी बना दिया है।
छलनी कर दिया है और 10 में से 5 से 7 ईरानी मिसाइलें और ड्रोन सीधे अमेरिका के बैरकों पर लगातार हमको गिरती हुई दिखाई दे रही है। मतलब इस जंग में कहीं ना कहीं यूएस के दांत खट्टे कर रहा है और अमेरिका की जो ये जिद थी इस जंग में पार्टिसिपेट करने की, इस बात को लेकर के जो ट्रंप की सरकार है उस पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। यहाँ की आम जनता पिछले कई सालों में काफ़ी सारे विरोध दर्ज किए जा चुके हैं। आपने वो तमाम न्यूज़ आपने देखी होगी। और दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे आपको और ऐड करना चाहूँगा ड्रोन से संबंधित। एक्चुअली अमेरिका ने जो अपना MQ-9 जो रीपर ड्रोन्स खोया है इस जंग में, जिसकी कीमत लगभग है $20 मिलियन, यानी कि 165 करोड़ रुपए प्रति ड्रोन। जो खोया हुआ ड्रोन था उस ड्रोन की भरपाई के लिए अब अमेरिका उन तमाम सहयोगी देशों से ड्रोन वापस खरीद रहा है जिन्हें उसने सालों पहले उन देशों को बेचे थे। सोचिए, अमेरिका हमला करने में आज भी सक्षम है, लेकिन हमला सहने की उसकी क्षमता का कोटा ना अब पूरा हो चुका है। ये सबसे बड़ी हकीकत है जो वर्तमान में कंडीशन चल रही है अमेरिका की इस समय। तो दोस्तों, जो लोग न्यूज़ चैनलों की हेडलाइन देख करके बड़ा जश्न मना रहे थे, काफ़ी खुश थे कि अमेरिका के पास बारूद ख़त्म हो गया है और युद्ध रुक गया है, तो वो सरासर गलत हैं। अमेरिका की मिसाइलें ख़त्म नहीं हुई हैं। मिडल ईस्ट के थिएटर में उनका स्टॉक क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गया, ये सबसे बड़ा सत्य है। और ये एक बैटल ऑफ विट्स है, यानी कि दिमाग की जंग है। अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो वो इस जंग को यहीं सीमित कर दें, शांति समझौता कर दें, या फिर एशिया पैसिफिक जैसे संवेदनशील इलाकों को खाली करके अपनी पूरी ताकत मिडल ईस्ट में झोंक दें। लेकिन इसका फ़ायदा चीन उठा सकता है, इस बात का, या इस एक्शन टेकन का फ़ायदा चीन उठा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो शायद ये एक्शन यूएस ना ले, ये भी हो सकता है। बट आपके इस पूरी स्थिति पर क्या राय है? क्या ट्रंप 20 दिनों का जोखिम उठा करके ऑल आउट वाला वॉर का जो बटन है क्या उसे दबाएंगे, या फिर कुछ नया खेला होगा? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से मंथन करिए, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।